तो 4 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस को कामयाबी मिली और श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा। नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि कैसे लगातार गालीबाज नेता उन्हें चकमा देता रहा। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कुल मिलाकर 12 टीमें लगाई थी। श्रीकांत त्यागी लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। पुलिस त्यागी के मददगारों को ट्रेस कर रही थी और आखिरकार एक सुराग मिलने पर उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ ने उसे धर दबोचा और पूरा घटनाक्रम अगर समझा जाए तो त्यागी को गिरफ्तार करने का टाइम लाइन जो है अगर उसको हम समझाएं तो 5 अगस्त को महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद 6 अगस्त को श्रीकांत के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 8 अगस्त को श्रीकांत के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो 8 अगस्त को ही श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। लगातार पुलिस से भाग रहा श्रीकांत त्यागी आज 9 अगस्त को मेरठ में एसटीएफ के हत्थे चढ़ ही गया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये डिटेल रिपोर्ट देखिए और सारे अपडेट्स जानिए। पुलिस की गिरफ्त में आया गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत कुछ कह रहे हैं? जी बताइए। हो गए थे जी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। गालीबाज श्रीकांत त्यागी का स्वामी प्रसाद मौर्य कनेक्शन। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायक गढ़ को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। हो भले पॉलिटिकल कनेक्शन, पुलिस का होगा बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि महिलाओं के संबंध में जो भी अपराध होगा, हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ हम ऐसे तत्वों के ऊपर टूट पड़ेंगे। आगे भी इनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई जो भी कानून में प्रावधान है वो किए जाएंगे। त्यागी की गिरफ्तारी, ओमेक्स सोसाइटी में सुरक्षा भारी। पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी टाइट की गई है, चेकिंग पर भी जो है फ्रंट गेट जो है वहाँ पर पुलिस है और किसी को भी अंदर जाने आने की बिना एंट्री के अनुमति नहीं है। सीएम योगी की सख्ती का असर, शिकंजे में श्रीकांत त्यागी। इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस, जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेकर सरकार चल रही है। गालीबाज नेताओं का होगा पूरा इलाज। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी बात है? श्रीकांत त्यागी को लेकर अखिलेश के बीजेपी पर सवाल। अगर संबंध नहीं होते तो बताओ, ये डबल इंजन की सरकार इतने दिन लग गए पकड़ने के लिए। आज 9 अगस्त को पकड़ा उन्होंने, क्या पहले दिन ही नहीं पकड़ सकते थे? आखिरकार उन्हें सिक्योरिटी किसने दी थी? कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, जब जिसका संबंध हो माननीय जेपी नड्डा से, जिसका संबंध हो सरकार से, तो उसको किस बात का डर हो? ये कैसे अपना दामन छुड़ा सकते हैं? आज जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं तो इनको स्वामी प्रसाद मौर्य याद आते हैं। जब भी आप आते फंसते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य याद आते हैं। इसलिए तो आखिरकार गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब मामले में जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। पहले सपा भाजपा को घेर रही थी ये कहते हुए कि चूंकि संबंध आपसे है इसीलिए अरेस्टिंग लेट हुई, लेकिन अब यूपी पुलिस ने बताया है कि ये जो गालीबाज दबंग नेता है श्रीकांत त्यागी, उसकी गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा था और वो किसी और ने नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था, जो कि सपा में है। जबरदस्त राजनीति का दौर इस पर शुरू हो चुका है और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए आनंद दुबे हमारे साथ है, मनोज यादव काका है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, AK जैन पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लखवीर सिंह शेखावत है ओमैक्स सोसाइटी से लाइव, जहां पर ये श्रीकांत त्यागी गालीबाज नेता रहा करता था और उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से लाइव है और थोड़ी देर में हिमांशु शुक्ला सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनोज यादव जी, आप तो कह रहे थे कि अरेस्टिंग इसलिए देर से हुई क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं से उसके संबंध है,
पर जिस गाड़ी में धरा गया है उस पर विधायक का स्टिकर लगा था, उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था जो सपा में। बताइए क्या कहिएगा आप? हमेशा से मानती है कि भाजपा हर विषय को विषयांतर करने में और वो कैसे बच जाए। आपने भी देखा होगा और पूरे देश ने देखा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और उसके प्रदेश अध्यक्ष, उसके सभी उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर के साथ, आपको भी ये पता है कि जेपी नड्डा को Z+ सिक्योरिटी है। किसी भी Z+ सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी वाले VIP के साथ कोई व्यक्ति बिना उसके परमिशन के फोटो नहीं खिंचा सकता। वहां से तमाम रिपोर्ट आ रही है और आप भी जानती हैं ये तो फोटो खिंचवाना कौन सी बड़ी बात है? ये तो आप भी कहते रहे हैं, हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की फोटो बहुत से ऐसे तत्वों और लोगों के साथ मिली है जिसके बचाव में हर पार्टी पूर्व से लेकर अब तक ये कहती आई कि फोटो खिंचाना कौन सी बड़ी बात है। और अक्सर लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, दबंगई झाड़ते हैं, वो तो अपनी फ्रेमिंग करते ही ऐसे है कि मेरी पहुंच कहां तक है। अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आ गया, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कभी बसपा में भी ये रह चुका है, आप उसे भाजपा से जोड़ रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल लाइन आपको सूट करता है। पर स्वामी प्रसाद मौर्य पे जवाब दीजिए, ये भाजपा नहीं यूपी पुलिस कह रही है कि वो स्टिकर विधायक का स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। मैं नहीं जोड़ रहा हूं। आस्था कम से कम सुन लीजिए। मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ विषय पर बोले। उनका कोई उससे लेना देना नहीं है और निश्चित रूप से मैं ये बता रहा हूं आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उसका कोई लेना देना नहीं। आप ये जानती हैं कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा गृह मंत्रालय देता है और गृह मंत्रालय विपक्ष नहीं चलाता है, वो सूबे के मुख्यमंत्री चलाते हैं। और आपके संज्ञान हेतु, चूंकि इतना कम संज्ञान में आप बात कर रही हैं, आपके संज्ञान हेतु ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ जी के पास है और गृह मंत्रालय ही ये सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा कैसे दी जाती है। उसको 5-5 सरकारी गनर मिले हुए हैं, तो सरकारी गनर स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दे रही थी। तो सरकार को बचाने के लिए उसके विज्ञापनी सरोकार पे अपना चैनल चलाने के लिए अगर आप सरकार के ही पक्ष से बात करना चाह रही हैं तो हम जैसे नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं मनोज यादव नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सरकारी विज्ञापन से चैनल चलते हैं, तो जब सपा की सरकार थी तो ऐसा ही होता था क्या? सपा की सरकार में ऐसा ही होता था क्या? और दूसरी है बात, आपने कहा कि गृह मंत्रालय सीएम के अंडर में है, तो जो ये कार्रवाई हुई है, जो मैक्स सोसाइटी में उसके एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है और उसके साथियों को धर दबोचा गया है, वो भी उसी पुलिस ने किया है जिसकी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय यानी जिनसे आप जोड़ रहे हैं वहां पर है। ठीक है, लेकिन आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब इस पर जवाब आनंद दुबे को देना है। ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर लौट के। आनंद दुबे जी, मैं आऊंगी। मनोज जी, इस पर जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल उठाए ना, जवाब भाजपा से ले लेते हैं। ठीक है, आप शांत हो जाइए। नहीं, आनंद दुबे इसका जवाब देंगे। आप शांत हो जाइए मनोज जी, आपने फुर्सत से आरोप लगाए हैं, अब उसका जवाब भी ले लीजिए भाजपा से। आनंद दुबे जी, आप पूरी बात सुन रहे हैं मनोज काका की। उनका यह कहना है कि गनर आखिर कैसे मिले हुए थे, क्या वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए थे? आस्था जी, मैं चाहूंगा कि मनोज काका जी पूरी बात को बड़ी गंभीरता से सुने। देखिए, इनके जो आरोप है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाकी चीजों पे बाद में आऊंगा। 2019 में जो इनके खिलाफ एक शिकायत हुई थी, एक तो वो सिविल कंप्लेंट, इसके अलावा जो इनको गनर मिले थे वो एक पुराना मामला था 2018 में, जिसमें इन्होंने कोर्ट में गवाही की थी और इन्होंने कोर्ट से कहा था कि चूंकि मैं गवाह हूं और मुझे खतरा है इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए। उसके बाद इनको कोर्ट के कहने पर सुरक्षा दी गई और 2020 में वो सुरक्षा हटा भी ली गई, लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं, कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। एक चीज। दूसरी चीज, आप देखिए कि एक घटना होती है, घटना के तुरंत बाद किस तरह से हमारी सरकार, कुछ योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही है, वो कैसे कार्रवाई करती है। उसके घर पे बुलडोजर चलता है, 25,000 का इनाम रखा जाता है, उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसको दबोचा जाता है। एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या था? जब नेताजी मंच से कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, नारी सम्मान में एक योगी जी का मॉडल है, एक योगी जी का मॉडल है कि हम इतनी तेज कार्रवाई करते हैं और एक इनका मॉडल है, लड़के हैं गलती हो जाती है, स्वीकार नहीं कर सकते, पूरी पार्टी उस बयान के बचाव में खड़ी हो जाती है, पूरी पार्टी उस बयान के बचाव में खड़ी होती है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। आनंद दुबे आपने बात पूरी कर ली। आनंद दुबे आपने बात पूरी कर ली, रुक जाइए। और मनोज जी आप भी रुक जाइए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। रिपोर्टर से अपडेट ले लेते हैं, अभी बहुत मौका मिलेगा। मनोज यादव और आनंद दुबे, आप दोनों आपस में वाद विवाद मत करिए, अभी बहुत मौका मिलेगा। शो अभी शुरू ही हुआ है।
रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, इससे पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं। सुशील पांडे सूरजपुर कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, कहा यह जा रहा है कि अब पुलिस जो है वो रिमांड तो नहीं लेगी, लेकिन बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन उसके साथ ही कड़े लफ्जों में पुलिस की भाषा को समझिए, साफ कहा है यूपी पुलिस ने कि महिलाओं के प्रति जो अभद्र व्यवहार करेगा या इस तरह के क्राइम में संलिप्त पाया जाएगा, अपराधी सरीका होगा, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उसे खत्म करने में। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो, महिला के साथ कोई भी अगर किसी भी प्रकार से गलत कदम उठाता है या महिला पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो पुलिस इस प्रकार से कार्रवाई करती है। और पुलिस ने इस केस में भी वही किया। जिस तरह आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने यह साफ तौर से कहा कि अगर महिला पर किसी भी प्रकार से अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो पुलिस एक्शन दिखाएगी, और ऐसे में श्रीकांत त्यागी पर वही कार्रवाई की गई। लगातार 10 टीमें बनाई गई, लगातार 3 दिनों तक सर्च ऑपरेशन यूपी पुलिस का चला, एसटीएफ का ऑपरेशन अलग चला, और आज मेरठ से फिलहाल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उनको वापस नोएडा लाया गया, जहां पर पूछताछ हुआ। यूपी पुलिस ने डिटेल में यह जानकारी दी कि कहां-कहां पर श्रीकांत त्यागी गए थे, कौन कौन उनके संपर्क में थे। जो बात फिलहाल स्पीकर को लेकर आई, यूपी पुलिस ने खुलकर नाम लिया फिलहाल उन बीजेपी के नेताओं का कि वो फिलहाल शामिल हैं। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में अभी जांच जो प्रक्रिया है आस्था वो आगे बढ़ेगी। साफ तौर से इस पूरे मामले में यह भी होगा कि क्या जो रसूखदार नेता फिलहाल श्रीकांत त्यागी था, क्या वाकई में उन्होंने इन्फ्लुएंस करके स्टिकर लिया, या फिर कौन कौन से बड़े लोग या कौन कौन से बड़े पुलिस अफसर उनके संपर्क में थे। ये फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। चूंकि अभी उनको सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट जो फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट है प्रदीप कुशवाहा, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, अभी वो कोर्ट रूम में नहीं आए हैं। जब वो कोर्ट रूम में आएंगे तो पुलिस उनको ये बताएगी कि क्यों फिलहाल पुलिस कस्टडी की आवश्यकता अभी श्रीकांत त्यागी की नहीं है। जो हमारी जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस ने कहा है कि वो श्रीकांत त्यागी की कोई भी कस्टडी अभी नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि श्रीकांत त्यागी को सूरजपुर कोर्ट से सीधे यहां से जेल ले जाया जाएगा, जो फिलहाल 14 दिन की एक प्रक्रिया होती है। अगर इस प्रक्रिया के बीच में नोएडा पुलिस को ये लगता है कि रिमांड की जरूरत है तो एक बार फिर से कोर्ट के थ्रू वो रिमांड ले सकती है। ठीक है सुशील, ठीक है। फिलहाल रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले 14 दिनों के भीतर अगर ऐसी जरूरत लगेगी तो यूपी पुलिस उससे भी पीछे नहीं हटेगी। हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से लाइव जुड़े हमारे सहयोगी। ऋषभ मणि, ये जो श्रीकांत की फरारी रही, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी? कैसे चढ़ाई ये पुलिस के हाथ थे? ऐसा लगता था कि यूपी पुलिस पीछे पीछे श्रीकांत आगे, जहां यूपी पुलिस पहुंचती थी पता चलता था ये 15-20 मिनट पहले ही फुर्र हो गया है। कैसे पहुंची इस तक? देखिए, श्रीकांत त्यागी की अगर बात की जाए तो वो पुलिस के सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ था, उसको मालूम था पुलिस कैसे ऑपरेट करती है। और जैसा प्रेस नोट में साफ साफ लिखा गया है नोएडा पुलिस की ओर से, ये दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। तो वो जानता था पुलिस की मेंटेलिटी क्या होती है, पुलिस कैसे ऑपरेट करती है जब वो किसी अपराधी का पीछा करती है। लिहाजा वो पुलिस से कुछ कदम आगे चल रहा था। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जब दोनों का समावेश किया गया और नोएडा पुलिस ने खुद 12 टीमें लगा दी, एसटीएफ की टीमें लगा दी, तो जाहिर सी बात थी त्यागी को पुलिस के शिकंजे में आना ही था। तो ठीक है, वो कुछ समय तक वो भागने में कामयाब जरूर था, लेकिन आखिरकार नोएडा पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। वो चूंकि गनर की बात भी जैसे अभी डिबेट में पहले भी हो रही थी कि उसके खिलाफ मामले भी थे और तमाम नेताओं के साथ भी उठता बैठता था। यहाँ पे मैं भी एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। बिकरू कांड होता है, विकास दुबे एनकाउंटर में मार दिया जाता है, और आगे जब जांच चलती तो पता चला विकास दुबे और उसके पूरे परिवार को, उसके गाँव के तमाम लोगों को, चाहे सपा बसपा किसी की भी सरकार हो, उसमें उसको असलहे मिले थे। अब अगर आप इसकी भी बात देखेंगे 2007, 2008, 2009, 2015 हर सरकार में इसके खिलाफ मुकदमे भी लिखे थे। तो तमाम ऐसे तत्व इस समाज में होते हैं जो पैरासाइट की तरह होते हैं। वो चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी ना किसी को चूज कर सरकार शासन सत्ता के बिल्कुल ऋषभ मणि, और इसको सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हर पार्टी की सरकार में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और संगीन मामले दर्ज हुए हैं। तो जिसकी प्रवृत्ति ही आपराधिक हो उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, बजाय इसमें कि राजनीति में चीजों को उलझाया जाए। हमारे साथ लखवीर सिंह शेखावत है ओमेक्स सोसाइटी से लाइव, जहां पर ये जो गालीबाज नेता है इसका आतंक फैला हुआ था। राहत की सांस लिए लोगों ने। लखवीर, सुनने में आ रहा है कि महिलाएं बड़ी खुश हैं, लोगों ने मिठाइयां बांटी है आपस में।
बिल्कुल आस्था, जिस प्रकार से गालीबाज नेता जो श्रीकांत त्यागी हैं वो लगातार सुर्खियों में थे और ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी है उनकी जनता में अब कहीं ना कहीं संतुष्टि फैल रही है। तमाम जो लोग हैं वो अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे किस प्रकार से अब संतुष्ट हैं, क्योंकि कार्रवाई वाकई में ऐतिहासिक है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने और नोएडा पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे जानेंगे। आप बताइएगा किस प्रकार से देखते हैं अब कार्रवाई हो गई है और कितना संतुष्ट मानते हैं इस कार्रवाई? बात है और हम सब खुश हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमारी सुरक्षा बनी रहे और जो पार्टी है और यहाँ का जो प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इंश्योर करे कि उनको बेल नहीं मिले। और इस तरह का जो कल्चर है कि जहाँ पे लोग राजनेताओं के शेयर लेते हैं और ये दबंगई करते हैं और उनका शेयर लेकर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और संपत्ति अपनी दूसरों की हड़पते हैं, सोसाइटीज़ में आकर मतलब सबको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये कल्चर खत्म है, ये हम चाहते हैं। मैम, सरकार और प्रशासन की कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानती हैं कि जिस प्रकार से अभद्रता उन्होंने की अब वो स्वीकार रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था? तो सरकार और प्रशासन बिल्कुल, के बारे जो में महिलाएं हैं वहां पर लखवीर वो काफी संतुष्ट भी हैं और अब ये उम्मीद कर रही हैं कि जिस तरह सरकार ने इसको और इसके साथियों को दबोचा है अब आगे भी सख्त कार्रवाई हो और समाज में एक मैसेज जाए। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। मनोज जी, आप सभी संवाददाताओं की बात सुन रहे हैं और जो महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आया वो ये कि सरकार किसी की भी रही हो, इस श्रीकांत त्यागी पर मामले दर्ज हुए हैं, तो क्या इसको राजनीति में उलझाना सही है? किसी एक पार्टी पर दोषारोपण करना सही है, चाहे वो आप हो या भाजपा हो? ये सवाल भाजपा से भी होगा। पहले मनोज यादव और उसके बाद हम ए.के. जैन जी का रुख करेंगे। मनोज यादव 20 सेकंड। नहीं आस्था, बिल्कुल आपकी निष्ठा के प्रति बहुत, और आपका जो निष्ठावान सवाल है, किसी भी अपराधी के प्रति जो न्याय के तहत जो हो सकता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पोषित गुंडा है। और आपके संज्ञान हेतु बता दें 2022 में अभी ये मोदी नगर से, और मोदी नगर में भी इसने एक कोठी कब्जा की हुई है, उसकी तमाम सारी फोटो हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट के लिए आवेदन किया हुआ था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसी पार्टी है जो अपने कहे गए तथ्यों पर, इसके शीर्ष नेता भी जैसे नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, अब रुपया गिर के कहां चला गया, अब एक बार बोलते नहीं है। महंगाई अच्छे दिन ला रहे थे, आज महंगाई कहां है उस पर एक बार भी नहीं बोलते हैं। आज देश की आर्थिक हालात क्या है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं देश के सदन में बताया कि विगत 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा। महंगाई बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपराध की भी बात हम करें, अपराधी की भी हम बात करें जो हमारा विषय है। 5 सेकंड खत्म कीजिए क्योंकि मुझे आगे गेस्ट को भी टाइम आस्था खत्म। आस्था, अरे सुनेंगी आस्था, सुन लीजिए। और जो उस बहन के साथ हुआ है, जो उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन इस गुंडे ने किया है, और इसके बाद इसका मन कितना बड़ा हुआ था कि इसने और अपने गुंडों को भेज दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर लोकल, इसकी फोटो योगी आदित्यनाथ जी तक के साथ है। ठीक है मनोज, और आप सोचिए योगी आदित्यनाथ बात रख ली, बात आ गई आपकी कि जिस तरह एक महिला के साथ उसने अभद्र व्यवहार किया, बाद में कैरेक्टर एसेसिनेशन किया, और आज वही महिलाएं सोसाइटी की मिठाई बांट रही हैं और कह रही हैं कि सरकार ने जो कार्रवाई की है, जो साम्राज्य उसने ओमैक्स में बना रखा था, जिस आलीशान दबंगई के महल में ये रहता था, उस सबको ध्वस्त होते देखकर वहां की महिलाओं ने ना राहत की सांस ली है बल्कि मिठाइयां भी बांटी है। हमारे साथ ए.के. जैन जी जुड़े हुए, पूर्व डीजीपी। ए.के. जैन जी, इस तरह के जो लोग होते हैं वो आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इनकी दबंगई क्यों चलती रहती है? क्या इस पर पार्टी पॉलिटिक्स करना सही है? नहीं, मेरा तो मानना है कि शुद्ध मेरिट के ऊपर केस को देखा जाना चाहिए। इसमें इस व्यक्ति ने बहुत अभद्रता का परिचय दिया। एक महिला, मैं उनको दाद देना चाहूँगा कि वहाँ का कोई भी मेल सामने नहीं आया उस सोसाइटी का, न वहाँ की RWA सामने आई। उस महिला ने मोर्चा लिया और उसने कहा कि यहाँ पर आप पेड़ लगाकर इस एरिया को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, इस पर कब्जा नहीं करेंगे। ये मैं उनको बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक स्टैंड लिया और यूपी पुलिस के द्वारा फौरी कार्रवाई की गई है। और मैं समझता हूं कि जो गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है सही लगाया गया है। जो इसने घरों पे कब्जे कर रखे हैं, जो इसने अपना एक आतंक का साम्राज्य बना रखा है, उसके ऊपर भी अटैक किया जाना चाहिए और इसकी जो अवैध अर्जित संपत्तियां हैं वो भी जब्त की जानी चाहिए।
अब समय आ गया है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके खिलाफ कार्रवाई का एक संदेश उन सभी सोसाइटीज में रहने वाले गुंडों को जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो कि अपने बाहुबल के आधार पर अपने साथ बाउंसर्स को लेकर चलते हैं, गनर लेकर चलते हैं और सोसाइटीज के लैंड के ऊपर, कॉमन एरिया के ऊपर कब्जा करते हैं। तो ये समय आ गया है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आनंद दुबे है हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता। आनंद जी, विपक्ष आपको बार बार यही कहकर घेर रहा है कि कार्रवाई या अरेस्टिंग में इतनी देर क्यों हुई? आप सेम डे भी अरेस्ट कर सकते थे, आखिर 2 से 3 दिन लग गए। जी देखिए आस्था जी, एक चीज बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भाजपा का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले दिन से स्टैंड बहुत क्लियर, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा वो सलाखों के पीछे पहुंचेगा, चाहे वो भाजपा से जुड़ा व्यक्ति हो चाहे विपक्ष से जुड़ा व्यक्ति हो। एक चीज। दूसरी चीज, जब ये घटना हुई तो मुझे याद है फेसबुक, ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने लिखा कि क्या मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाएंगे, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी? अरे हमने बुलडोजर भी चलाया, हमने गिरफ्तारी करके भी दिखाई। लेकिन आप बताइए ना कि आप गायत्री प्रजापति को लेकर घुमाते रहे एक रेप के आरोपी को, जिसने एक महिला से और उसकी बच्ची से रेप तक किया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है, उसके बावजूद भी आप उसकी गिरफ्तारी नहीं होने देते थे, आप शासन प्रशासन का उपयोग नहीं होने देते थे। ये कौन करता था? और आप बात कर रहे हैं तस्वीरों की, अरे तस्वीरें तो इस देश के प्रधानमंत्री के साथ यासीन मलिक की भी है, मनमोहन सिंह जी के साथ, और आपके नेता की जो है आतंकवादी के पिताजी के साथ भी है। तो इसका क्या मतलब है कि उनके वही रिश्ते होते हैं? तो कम से कम तस्वीरों पर ना जाए। हाँ, एक चीज जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अंतर नजरिया का, हमने जैसे घटना संज्ञान में आई तुरंत कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के समय में क्या होता था? गुंडे माफियाओं को बढ़ाने का काम होता था। मुख्तार जवाब मनोज यादव देंगे। अहमद जैसे लोगों को किसने गुंडा बनाया, किसने इतना बड़ा नेता बनाया? बताए, भाजपा ने टिकट दिया क्या? ठीक है, मनोज जी बोल रहे हैं कुछ। ये जितने भी लोग हैं, ये धनंजय सिंह पर सवाल उठाते हैं। इनसे पूछे कि धनंजय सिंह को विधायक और सांसद किसने बनाया? अच्छा ठीक है, मनोज यादव पार्टी ने नहीं बनाया। मैं ये कर रहा हूँ, आनंद जी को कह रहा हूं कि मूर्खता के आधार पर बहस करने से अच्छा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ो। अभी चंदौली में एक बेटी की हत्या किसने की आपको पता है? अभी इलाहाबाद में आपकी तो पूरी पार्टी मूढ़ों की पार्टी है, जाहिलों की पार्टी है, गवारों की पार्टी है। कौन था आपको पता है? सेंगर कौन था आपको पता है? सेंगर क्या लगते हैं आपके? सेंगर आपके क्या लगते हैं? सेंगर आपके क्या लगते हैं? सेंगर के बचाव में भारतीय जनता पार्टी करके रखिए दोनों अपनी बात। आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा चुनाव आप हार रहे हैं और हर बार यही आरोप लगा रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किसके शासन में लोग सुरक्षित है, किसके शासन में महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है। आपके समय पे मुलायम सिंह कहते थे बच्चे गलती हो जाती है। आप रोजगार के पैमाने पर फेल हो। रुक जाइए आनंद दुबे, आनंद दुबे रुक जाइए। 10 सेकंड बात पूरी करेंगे मनोज, 10 सेकंड बात पूरी करेंगे मनोज यादव, उसके बाद आनंद दुबे जवाब देंगे। रुक जाइए आनंद दुबे, आनंद दुबे प्लीज होल्ड, रुक जाइए, रुक जाइए। मनोज यादव की आवाज जाएगी। आप लोग एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। बोलिए मनोज जी, 10 सेकंड बात खत्म करिए, फिर जवाब देंगे आनंद दुबे। मैं आस्था ये कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। इलाहाबाद की बात आपको बता रहा हूं कि एसएफएल की रिपोर्ट आई कि 5 बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। मैं जिस जनपद में आता हूं चंदौली में, वहां एक बेटी की घर में घुस करके पुलिस वालों ने हत्या किया और एफआईआर के बाद आज तक एक भी व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। क्या ये आनंद दुबे तय करेंगे कि उन व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा? इनमें इतनी कुवत है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएंगे कि एक गरीब की बेटी की हत्या करने वाले लोगों को अब अरेस्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। सेंगर के बचाव के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। चिन्मयानंद के बयान पर आप क्या कहेंगे? तमाम सारे जो इन सबका जवाब आनंद दुबे देंगे। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दलितों को, महिलाओं को, कमजोर तबके के, और उत्तर प्रदेश में यूपी ऐसे आपने देखा होगा लेखपाल से लेकर यूपी पीसीआर से लेकर के। ठीक है मनोज जी, बड़ी खबर आनंद दुबे जवाब दे। उससे पहले एक बड़ी खबर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है श्रीकांत त्यागी को। ये बड़ी खबर आ रही है। श्रीकांत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। बेल अप्लाई की गई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया कोर्ट में, और अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उसे जेल भेज दिया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी गालीबाज नेता जेल भेजा जा रहा है। अब कोर्ट द्वारा, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बेल को रिजेक्ट करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने फिलहाल रिमांड नहीं मांगी थी, लेकिन आने वाले 14 दिनों में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूपी पुलिस ये कदम उठा सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने रिमांड की डिमांड नहीं की थी। बेल लगाई गई, बेल एप्लीकेशन श्रीकांत त्यागी रिजेक्ट करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। AK जैनपुर डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, फिलहाल यूपी पुलिस ने इसकी रिमांड नहीं मांगी है, इसके पीछे क्या कारण आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसके पूरे आपराधिक नेटवर्क तक अगर पहुंचना है तो क्या कुछ और सवाल जवाब यूपी पुलिस करती या कर चुकी होगी, इसे किस तरह से समझें? देखिए, पहले उसका पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार होगा और उसके बाद किसी स्टेज पर अगर वो आवश्यकता समझेंगे कि कोई वेपन्स की रिकवरी होनी है, किसी एविडेंस के मिलने में इसका सहयोग प्राप्त किया जाना है, तब दफा 27 की रिकवरी के लिए तब इसको लिया जाएगा। अभी मैं नहीं समझता, अभी तो इसका जो है पब्लिक डोमेन में इतना इसका मटेरियल उपलब्ध है कि उस पर अभी कार्रवाई होगी और जब आवश्यकता पड़ेगी तब यूपी पुलिस इसको रिमांड पे ले लेगी। मुझे भी लगता नहीं है कि कोई मुफीद बात या कोई बहुत लाभदायक बात रिमांड पर आकर बताएगा। ये चालाक किस्म का आदमी है और अभी तो पुलिस को पूरा इसके खिलाफ मटेरियल पूरा इकट्ठा करना चाहिए और तब आवश्यकता पड़े तो इसको रिमांड पे लेना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह से ये चकमा देता रहा, आखिरकार मेरठ में एक हॉस्टल से ये दबोचा गया है, इस तरह की खबर हमें मिल रही है। और अब पुलिस की जब गिरफ्त में आया, मीडिया ने उससे सवाल पूछा तो कह रहा है कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मुझे भाषा की अभद्रता नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आनंद दुबे, सपा बार बार इस मुद्दे को उठा रही है और ये कह रही है कि आप लोग फैक्ट्स पर बात नहीं करते, आंकड़ों पर बात नहीं करते, महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर बड़े बड़े दावे तो आप करते हैं, लेकिन कुछ केसेस को वो कोट करते हैं कि वहां पुलिस क्यों नहीं वादा करती कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आस्था जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से हर माँ बहन बेटी को सुरक्षा देने के लिए वचनबद्ध है और हर जगह कठोरता के साथ कार्रवाई की जा रही है। यदि कहीं लापरवाही बरती जा रही है तो उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने तमाम उदाहरण दिया, कहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी थी कि नहीं? बताइए, मुझे ये बताइए, अतीक अहमद को इन्होंने विधायक सांसद बनाया कि नहीं? मुख्तार अंसारी को इन्होंने प्रश्रय दिया या नहीं? धनंजय सिंह को इनकी पार्टी ने टिकट देकर विधायक सांसद बनाया या नहीं? कुलदीप सेंगर किसकी बात कर रहे हैं, क्या उसके समाजवादी पार्टी से जुड़ाव नहीं थे? हाँ, ये जरूर है कि इन सारे अपराधियों को जेल भेजने का काम अगर कहीं हुआ तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। इनकी संपत्तियों को जब्त करने का अगर काम हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। और इनके समय में किस तरह से यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता था, उनके लिए कोर्ट तक पैरवी की जाती थी, गायत्री प्रजापति को बचाने का काम किया जाता था। और इसके अलावा इन्होंने रोजगार पे बात की। इन्हें बता देना चाहता हूं, इनकी सरकार ने कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे पाए 5 साल में। 2 लाख सरकारी नौकरी दिया था इन्होंने, हमने 5 लाख दिया है। इनके समय में बेरोजगारी का आंकड़ा 70.4%। ठीक है, जो आज आप लोग महंगाई बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय बात होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस अपराधी पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपराध पर हम चर्चा कर रहे हैं और राजनीति जो उसको लेकर हुई है उस पर हम खास तौर पर सवाल जवाब कर रहे हैं। मनोज जी बताइए, आपने भाजपा को घेरा, नाम सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं बसपा में भी रह चुका है। तो इस आपराधिक तत्व जिसका सीधे तौर पर कंपैरिजन विकास दुबे जैसे गैंगस्टर से किया जा रहा है कि सरकारी किसी की भी रही हो, ये तो फले फूले ही है ना। इन्होंने गनर्स का भोकाल हर जगह रखा है, मुकदमे भी लगे हैं हर सरकार के अंदर। तो अब आप सवाल उठा रहे हैं ये कहते हुए कि जानबूझ करके अरेस्ट किया जा रहा है और कुछ फोटोज को कोट करते हैं। फोटो तो किसी के साथ भी होती है, ऐसा आपने भी पूर्व में कहा है। नहीं, फोटो किसी के साथ नहीं हो सकती है। जो व्यक्तियों को Z+ सिक्योरिटी होती है उनके साथ किसी व्यक्ति की भी फोटो, आस्था आप भी जानती होंगी, बिना उनके परमिशन की नहीं हो सकती है। और वो सोसाइटी के शुरुआती दौर में तमाम रेजिडेंट्स के लोगों ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता। और आज जो गाड़ी पकड़ी गई है उस पर भी अभी भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं, आपके भी चैनल ने बताया है। और वो भारतीय जनता पार्टी का पहले से कार्यकर्ता रहा, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान संगठन है उसमें रहा है।
अब सवाल जो मैंने खड़ा किया उसमें एक भी जवाब आनंद भाई नहीं दे पाए, चूंकि ये लोग मूर्खता के आधार पर बहस करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हीरो हैं बेचारे, पढ़ के तो आ नहीं सकते। इनसे मैंने पूछा कि चंदौली में एक बेटी की हत्या हुई, उसके अपराधियों के साथ क्या हुआ, ललितपुर में हुआ उसके क्या हुआ, इलाहाबाद में हुआ उसके साथ क्या हुआ। तो आप पूर्व के लोगों को सवाल करेंगे। एनसीआरबी के उत्तर प्रदेश में मैंने अभी हाल ही की रिपोर्ट है, लेखपाल की भर्ती के पेपर लीक हो गए, यूपी पीसीएल के पेपर के परीक्षा लीक हो गए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक हो गए, इससे पहले आप ट्यूबवेल ऑपरेटर के भर्ती हुई थी। तो जो ये आपने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाया, पर अब डिबेट क्लोज करनी है, डिबेट क्लोज करनी है। आनंद दुबे उनकी बात का जवाब देना चाहते हैं। आनंद दुबे जी 20 सेकंड मुझे डिबेट क्लोज करनी है। देखिए, इन्होंने कहा हमारे समय में अगर पेपर लीक हुई है तो उसके जो अपराधी हैं वो जेल तक गए। आपके समय में पेपर लीक होते थे और आप लिपापोती करते थे और पैसा लेकर लोगों को नौकरियां देते थे। किस तरह से आपने हर आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, और आज भी आपके शासनकाल के 60,000 पदों पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और आपके समय तो कॉपियां तक फूंक दी जाती थी साहब। अच्छा ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप किसी और विषय को लेकर कर रहे हैं, चुनावी मौसम में भी करते रहे, लेकिन आज बात हो रही है कैसे अपराधी की, जो कि सरकार किसी की भी रही हो, उसकी हेकड़े कम नहीं हुई, उसकी दबंगाई लगातार चलती रही, और आज उसे यूपी पुलिस ने धर दबोचा है। और यूपी सरकार ने उसके उस आलीशान काली कमाई से बने हुए, दबंगई दिखाकर बने हुए उस मकान पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, बुलडोजर चलाया है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, पहले सपा भाजपा को घेर रही थी कि जानबूझकर अरेस्टिंग में देरी हुई क्योंकि उसकी पहुंच भाजपा में बहुत ऊपर तक है, लेकिन जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया कि उन्होंने ही विधायक का स्टिकर दिया था श्रीकांत त्यागी को, जिस गाड़ी से अरेस्ट हुआ है उस पर स्टिकर लगा था, उसकी वो गाड़ी थी, और वो इस वक्त सपा में है, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इससे कहीं ना कहीं अब सपा बैकफुट पर है और बार बार प्रश्न चिन्ह यही खड़ा कर रही है कि आखिर अरेस्टिंग में देरी क्यों। पर सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीकांत त्यागी की दबंगई बीते कई सालों से लगातार चल रही थी, सरकारें आई और गई, मामले और मुकदमे हर सरकार में इस पर लिखे गए, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से ओमेक्स सोसाइटी में रह रही जो महिलाएं हैं उनकी एक उम्मीद बढ़ी है, और अब उम्मीद सरकार से वो यही कर रही हैं कि सख्त कार्रवाई हो और सख्त संदेश समाज में इसका जाए। सभी मेहमानों का शुक्रिया। महाबहस में फिलहाल इतना ही।